जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? ये है वो वोकैबलरी की लिस्ट जो बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि सर कोई वोकैबलरी की लिस्ट बता दें, कहाँ से याद करें, क्यों याद करें, क्या याद करें। देखो बेटा, पहली बात तो वोकैबलरी एक बहुत वास्ट लिस्ट है, लेकिन आपको अपना स्टैंडर्ड देखना है कि आप एफएससी के स्टूडेंट हैं। तो एफएससी के लेवल पर जो आपने जो किताबें पढ़ी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ी, जो नॉवल में पढ़े, वो वाले जो वर्ड जो आपने पढ़े, देखिए बेटा, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं होता, कोई इजी वर्ड नहीं होता। फैमिलियर वर्ड्स होते हैं या अनफैमिलियर वर्ड्स होते हैं। वो वाले वर्ड जो आपने जिंदगी में कभी पढ़े ही नहीं, तो वो आपके लिए सारी बातें मुश्किल होंगे। ठीक है, तो उन लफ्जों को के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये लिस्ट एक दफा गो थ्रू कर लें कि ये वो मिनिमम बेयर स्टैंडर्ड है कि जो आप कम से कम आपके पास आना चाहिए। और ये जो लिस्ट जनरेट की गई है पास्ट पेपर्स को देखकर, पिछले जो इसको कहते हैं हाईली प्रेडेड वर्ड्स, जो कम से कम आपको उस लेवल के आने चाहिए। तो इसमें पहला वर्ड एडवर्सरी है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और आपको ये मैंने बताया हुआ है कि वो कौन से वर्ड है जिसके एंड में क्या आता है, तो वो नाउन होगा। तो इसी तरह से ये डेफिनेशन है। इसके बाद ये उसका एक जो है एग्जाम्पल, इसका सेंटेंस बनाया हुआ है कि ये एक skilled chess player easily outwitted his adversary, comma, winning the match in just a few moves। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने, इस सेंटेंस को बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसा है और सेंटेंस का नाम क्या है। ठीक है ना, आप बता सकते हैं कि सेंटेंस का नाम क्या है। अब ये सेंटेंस जो है ना, ये एक सिंपल सेंटेंस है, हालांकि इसमें ये विनिंग नजर आ रहा है, ये लेकिन ये विनिंग वर्ब प्लस आईएनजी के साथ इस्तेमाल हुआ है और ये कॉमे के बाद पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है। ये बेसिक चीजें आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। अब स्किल्ड चेस प्लेयर, असल में ये प्लेयर नाउन है, और ये जो स्किल्ड चेस प्लेयर ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ से आर्टिकल दा से यहाँ तक ये सारे का सारा नाउन फ्रेज बनता है। ठीक है ना। आउटविटेड देखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो ये चीजें आपको पता, पर ये सेंटेंस को फोकस कीजिएगा। और द स्किल्ड चेस प्लेयर इजीली आउटविटेड एडवर्सरी। अब देखिए ना, हिज, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। तो विनिंग द मैच इन जस्ट आ, और देखें ये जस्ट आ फ्यू मोमेंट्स, ये सेंटेंस इसलिए ऐसे लिखे गए हैं कि इसके अंदर ग्रामर के पॉइंट भी यहाँ मौजूद है, दा और इजीली क्या लिखे हुए हैं। फिर ये सिनोनिम है और ये फिर से इसका एंटोनिम है। ठीक है जी। ओके, इसके बाद आ गया लफ्ज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब काइंड होता है, द वन हु ट्रीट्स एवरीवन काइंडली। बेनेवलेंट, काइंड, काइंड हार्टेड और मर्सीफुल, फुल ऑफ मर्सी। द बेनेवलेंट मैन, अब देखें ये एडजेक्टिव है तो देखिए मैन के साथ आया हुआ है, द बेनेवलेंट मैन donated a large sum of money to the charity which helped build a new। अब देखेंगे which यहाँ पर relative pronoun है, से पहले कॉमा लगा हुआ है, और which helped के साथ एक adjective clause बनती है, नॉन डिफाइनिंग clause बनती है। ठीक है, आपको ये इसको रोक के वीडियो को आराम से इसको देख सकते हैं। ये बहुत बेस्ट किस्म की समराइज्ड वीडियो आपकी बन रही है यहाँ पे। ठीक है जी। ओके जी, अब आप आ जाए यहाँ पर इस काइंड, चैरिटेबल, जेनरस, मेलेवलेंट, क्रूअल वगैरह इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है जी। ओके, ओके जी, अब आ जाए ना आपकी कैंडिडेट। कैंडिडेट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक को कहते हैं। शी गेव अ कैंडिडेट्स आंसर। अब देखें ये आंसर नाउन है, कैंडिडेट एडजेक्टिव है, यहाँ पे पार्ट स्पीच के साथ। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है। और एक्सप्रेसिंग हर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द कंपनीज पॉलिसी। अब देखिए कंपनीज पॉलिसीज, अब ये अपोजिट ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ भी आप इसको देख सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड जिसको आप फोकस करना है वो डोंटलेस। डोंटलेस एडजेक्टिव है, शोइंग फियरलेसनेस एंड डिटर्मिनेशन, जो ब्रेव होता है। और ब्रेव है, हीरोइक है, जिसके सेंटेंस है द डोंटलेस एक्सप्लोरर, जो बहुत सी मुहिम पे निकलता है और सैर तफरी पे निकलता है या मुश्किल मुहिमात सर करता है, उसको एक्सप्लोरर कहते हैं। तो डोंटलेस ब्रेव है। तो यहाँ पे अनडेटरेटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म है, या सॉरी थर्ड फॉर्म है, यूज एज एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द एक्सप्लोरर स्टेट ऑफ माइंड। इस तरह से दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो कैसे यूज हुआ है, अब देखें यहाँ पे दैट ले अहेड, अब दैट से पहले कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं हुआ वो। इस तरह से ये फियरलेस, ब्रेव, रेजोल्यूट, और ये इसका सिनोनिम, और इसका ये टिमिड, फेयरफुल, काउर्डली इसका एंटोनिम। इस तरह से इलेक्वेंट, इलेक्वेंट एडजेक्टिव है, इलेक्वेंस नाउन बन जाएगा। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। Her eloquent speech at the ceremony moved everyone to tears। Everyone to tears preposition है, everyone pronoun है यहाँ पे। और आपको पता है कि everyone अगर सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेता है। ठीक है, तो टू इन्फिनेटिव मार्कर है, यूज टू इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ द एक्शन, जैसे मूव्ड का। इसी तरह से ये सिनोनिम्स एंटोनिम है इसके, फ्रूगल,
फ्रूगल पार्ट स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मतलब इकोनॉमिकल इन यूज और एक्सपेंडिचर स्पेयरिंग को कहते हैं। और ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफस्टाइल सेविंग मोस्ट ऑफ हिज इनकम फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। ग्रामर में सेविंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एक एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम एज द मेन वर्ब के तौर पर आया हुआ है। सेविंग मोस्ट ऑफ हिज इन फ्यूचर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर आया हुआ है। पार्टिसिपल फ्रेज बना है, पार्टिसिपल फ्रेज सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है और एंड पे भी आता है। इस तरह से फॉर preposition है, इंडिकेट पर्पस, फॉर preposition है, इसके बाद हमेशा नाउन आएगा फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ये उसका सिनोनिम है। और ये उसका एंटोनिम है, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश या वेस्टफुल। ओके जी, इस तरह से हमारे पास गाइल है, ये जी से स्टार्ट होने वाला वर्ड गाइल है। ये स्लाई और कनिंग इंटेलिजेंस को कहते हैं, तेज तर्रार, चालाक, मकार। द स्पाई यूजेस गाइल टू obtain classified information without being detected, और ये टू obtain टू इन्फिनेटिव है, विदाउट preposition है। इस तरह से सिनोनिम्स का डिसीट, ट्रिकरी, कनिंग, और इसका एंटोनिम ऑनेस्टी, सिंसेरिटी और ओपननेस है। इस तरह से हैप्लेस, ये होपलेस नहीं है, हैप्लेस है, ये एडजेक्टिव है। लेस पे खत्म होने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। अनफॉर्चुनेट और अनलकी को कहते हैं। द हैप्लेस ट्रैवलर लॉस्ट हिज पासपोर्ट एंड लगेज ऑन द सेम डे। यहाँ पे देखें एंड आपको नजर आ रहा है बेटा, ये एंड एक क्या लगा हुआ है, कंजंक्शन है, ज्वाइन टू नाउन्स इन द सेंटेंस। इससे पहले आपके एंड से पहले कॉमा क्यों लगा हुआ? एंड से पहले कॉमा बेटा इसलिए नहीं लगा हुआ कि आपने एंड से पहले कॉमा सिर्फ उसी सूरत में लगाना है कि जब ये दो क्लॉजेस को जोड़ा हो। यहाँ पे ये पासपोर्ट और लगेज को जोड़ा है, इसलिए यहाँ पे कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। अहमद एंड असलम, कोई कॉमा नहीं आता, ठीक है ना। अहमद वर्क्स हेयर एंड असलम वर्क्स देयर। अब एंड के दरमियान आप कॉमा लगा सकते हैं क्योंकि ये दो क्लॉजेस बना रही हैं, ठीक है ना। और आप देखें लगेज के साथ लगेजेस नहीं होता, सही है। ये सेंटेंसेस बहुत जो है ना वो केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं कि इन इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के पेपर में आपके आ सकते हैं। इस तरह से जो हैप्लेस का अनलकी, अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड है। एंटोनिम फॉर्चुनेट, लकी और ब्लेस्ड है। इमिनेंट, इमिनेंट एडजेक्टिव है, अबाउट टू हैपन, जो चीज हो सकती है। सर पे लटकती तलवार को इमिनेंट कहते हैं। जैसे द डार्क क्लाउड्स सिग्नल दैट अ स्टॉर्म वाज इमिनेंट। अब देखें आ स्टॉर्म, आ वेदर, इसके साथ आर्टिकल ए के साथ लगता है। इसमें आप देखो कि जो लफ्ज है दैट, ये कंजंक्शन है, वाज लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसका जो इमिनेंट का जो सिनोनिम है वो है इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग, नियर, डिस्टेंट, अनलाइकली, रिमोट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका जुडिशियस, जे से जुडिशियस, जुडिशियल, जक्सटपोज, जंक्चर, ये वर्ड हमने याद आपको पढ़े होंगे। तो ये एडजेक्टिव है, हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट को कहते हैं। और ही मेड अ जुडिशियस डिसीजन, आपसे पूछे कि जुडिशियस पार्ट स्पीच के लिहाज से क्या है, एडजेक्टिव, नाउन, डिसीजन। और मेड अ judicious decision to save money for an emergency rather than spending it on luxury item। देखिए ये rather than जो है ना, ये rather than conjunction है, तो rather than spending it on luxury items, ठीक है। और इसके बाद ये synonyms, wise, prudent, sensible, antonym foolish, reckless, imprudent। keen एडजेक्टिव है, और हैविंग अ शार्प एज और शोइंग ईगरनेस और एंथुसियाज्म, जोश जज्बे को कहते हैं। हर कीन इंटरेस्ट इन साइंस लेड हर टू परस्यू अ करियर इन बायोटेक्नोलॉजी। हर कीन इंटरेस्ट इन साइंस लेड हर, अब ये लेड, लीड की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे लेड, इसकी थर्ड फॉर्म भी लेड ही होगी। तो टू इन्फिनेटिव एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लेड, और इन प्रपोजिशन शोज द फील्ड इन विच शी हैज एन इंटरेस्ट। ईगर, enthusiastic, sharp इसका सिनोनिम है। apathetic, indifferent, dull इसका एंटोनिम। luminous एडजेक्टिव है, emitting और reflecting light। the luminous moon illuminated the dark sky। अब देखें द मून, द आर्टिकल मून के साथ लगा हुआ है, luminous इसका एडजेक्टिव है। illuminated वर्ब फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, सिंपल सेंटेंस बना। और दी इंडेफिनिट आर्टिकल रेफर स्पेसिफिक नाउन, जैसे कि मून लिखा हुआ है। इस तरह सिनोनिम इसका रेडियंट, शाइनिंग, ग्लोइंग, डिम, डल, डार्क इसका एंटोनिम। मेटिकुलस, मेटिकुलस का एडजेक्टिव है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल और प्रिसाइज को कहते हैं। और एग्जांपल है इसकी, शी वाज मेटिकुलस इन ऑर्गेनाइजिंग हर फाइल। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें वाज क्या है, तो आपने कहना है कि वाज ये एक लिंकिंग वर्ब है, और ये किसको लिंक कर रहा है, शी वॉज क्या है, मेटिकुलस। मेटिकुलस कौन है, शी क्या है, मेटिकुलस है, शी वॉज मेटिकुलस, और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसको कंप्लीमेंट भी बोलते हैं, शी वॉज मेटिकुलस इन ऑर्गेनाइजिंग हर फाइल्स, इंश्योरिंग एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। इन और वॉज लिंकिंग वर्ब, ठीक हो गए। इसके बाद इसका सिनोनिम है केयरफुल, डिटेल्ड और प्रिसाइज। एंटोनिम है केयरलेस, स्लॉपी, नेग्लिजेंट।
नॉस्टैल्जिया, माजी के बारे में कुछ चीजें सोचना, उदास होना, नॉस्टैल्जिया, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, लुकिंग एट ओल्ड फोटोज, फिल्ड हिम विद, ये देखो ये फिल्ड हिम विद बहुत इंपॉर्टेंट, फिल्ड हिम विद नॉस्टैल्जिया फॉर हिज चाइल्डहुड डेज, ग्रामर विद preposition फॉर preposition, सेंटिमेंटली, रेमिनिसेंट, yearning, redolent, आपको याद है मैंने एक वर्ड बताया था redolent, आपको याद होगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुम्हें एक शख्स याद आएगा, याद है ना, जब कोई प्यार से बुलाएगा रेडलेंट, यर्निंग, याद आना कोई चीज देखकर, ठीक है ना। इवोकेटिव भी इसका हमने मीनिंग मैंने आपको बताया था, इवोकेटिव। सजेस्टिव भी इसका जो है वो मीनिंग बन सकता है, सजेस्टिव, सजेस्टिव, ठीक है जी। चलें जी, इसका एंटोनिम क्या होगा, इनडिफरेंस, फॉरवर्ड, और इनडिफरेंस के लिए हमको नॉन स्लॉन्ट का वर्ड भी बताया था, फॉरवर्ड थिंकिंग, डिसरिगार्ड, छोड़ देना। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी कहते हैं, एडजेक्टिव है। स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वन्स ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, डिस्पाइट क्लियर एविडेंस ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट इन हर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। इसका डिस्पाइट preposition है। अब याद रखिएगा डिस्पाइट के बाद मेरे बच्चों हमेशा नाउन फ्रेज आनी है, बार बार कह रहा हूँ डिस्पाइट के बाद नाउन फ्रेज आनी है, और इन preposition है इसका। ऑब्स्टिनेट का स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, एडमेंट, इसका सिनोनिम्स है। फ्लेक्सिबल, कंप्लायंट और यील्डिंग इसका एंटोनिम है। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक कहते हैं मौका परस्त को, डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली, द pragmatic leader focused on solutions that would work rather than on idealistic theories। अब यहाँ पे rather than conjunction है, show the contrast between two approaches। अच्छा, अब ये conjunction इस सेंस में नहीं है कि rather than के बाद on idealistic rhetorics, ये preposition phrase बनाई हुई है। अगर ये conjunction होता तो इसके बाद क्लॉज आ रही होती, तो हम इसको rather than को एज ए preposition के तौर पर भी लेंगे। तो चूंकि ये एक preposition phrase बना रहा है और ये सिंपल सेंटेंस होगा, द प्रेगमेंट लेटर फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन दैट वुड वर्क। इसके बाद ये है सिनोनिम्स, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, लॉजिकल, आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, एंटोनिम। क्वेंट, इसका मतलब स्ट्रेंज के मानों में भी आता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, ओल्ड फैशन को क्वेंट बोलते हैं। द क्वेंट विलेज अट्रैक्टेड टूरिस्ट विद इट्स चार्मिंग स्ट्रीट्स एंड ओल्ड वर्ल्ड आर्किटेक्ट। अब देखें ये ओल्ड वर्ल्ड आर्किटेक्ट एज एडजेक्टिव के तौर पर है, दरमियान में हाइफन आया हुआ है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है चार्मिंग, पिक्चरेस्क, whimsical, मॉडर्न, ऑर्डिनरी और कॉमन। अगर आप whimsical के मीनिंग्स को देखें तो whimsical, फंक्शनल, quirky, अनयूजुअल, इमेजिनेटिव और ओरिजिनल के मानों में भी देता है। ओके जी, ये है जी हमारे पास ये लिस्ट, याद रखिएगा ये वो मिनिमम बेयर स्टैंडर्ड की लिस्ट है जिसमें कुछ चीजें जो है ना, इसमें जील एंड जेस्ट का वर्ड बीच में शामिल आप कर लें, जेड से शुरू होने वाले वर्ड हैं, और भी आपकी इस तरह की लिस्ट है। ये वो एक कम से कम लिस्ट है, याद रखिएगा कि आप अगर कुछ भी नहीं करके जाते तो इसका मतलब आपने कोई तैयारी नहीं की, कम से कम आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, आपने एक बुक पढ़ी हुई है, आपके पास कुछ एफएससी के वर्ड मौजूद है, आपसे गो थ्रू किए हुए हैं। हमेशा मेरे बच्चों लास्ट बात में आपसे याद रखिएगा, तैयारी का मतलब होता है अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपके पास मौजूद है, आपने पूरी एफर्ट के साथ काम कर दिया। उसके बाद पेपर में क्या चीजें आती हैं बेटा, ना ये आपके इख्तियार में ना या मेरे इख्तियार में, हम कोई नजूमी नहीं है, गैब का इल्म अल्लाह तक, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। वहां पर जो भी चीज आएगी, अगर आपने सिंसेरिटी से यहाँ पर काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, मेरे बच्चों मैं आपको 100% कहता हूँ, आपको आपका जो तुक्का लगेगा वो सही लगेगा, मैं आपको पूरी गारंटी से बात कहता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि आपने इन दिनों के अंदर पूरी इखलास के साथ मेहनत जो है वो की हुई हो, ठीक है जी। तो आप बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।